Assalamu alaikum class. Welcome to your Friday session. उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे एंड आप तमाम लोगों को जुम्मे का मुबारक दिन uh, मुबारक हो। आई होप सो कि आप लोग मुझे इजीली सुन पा रहे होंगे एंड इफ़ दैट इज़ द केस तो आज का लेक्चर ज़रा जल्दी स्टार्ट करते हैं सिंस यू नो कि फ्राइडे का जो लेक्चर है इट इज़ ऑफ 1 hour and 15 minutes। आई सपोज के बिफोर दैट आप लोगों ने उससे पहले आप लोगों ने ऑलरेडी जो मैंने असाइनमेंट आपको दी थी कि आप पहला सेक्शन जो कि वगैरह की रिसर्च है वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। तो आई होप सो कि वो चीज़ आप लोगों की ऑलरेडी कंप्लीटेड है, रेडी है। और अगर ऐसा ही मामला है तो इट इज़ वेल एंड गुड। जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप लोग भी होपफुली बिल्कुल ठीक होंगे। जिस किसी की प्रीवियस लेक्चर रहता है यू कैन सी इट इज स्टिल हेयर और डिलीट नहीं किया गया। दे कैन ऑल्सो हैव अ क्विक लुक एट इट अगर कोई चीज़ मिसिंग है, नहीं तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। सो इलियास प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर साइट मैनेजर अगर कोई आपको इशू आ रहा है रिलेटेड टू अटेंडेंस। और राइट, आई हैव सीन के बहुत से लोगों ने अभी तक प्रोफाइल कंप्लीट नहीं बनाई। ऑल्दो कि मैंने आपको तकरीबन 1.5 वीक पहले ये कहा था कि आप लोगों की प्रोफाइल्स कंप्लीट हों। इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आती कि वाई डू पीपल एक्चुअली डू द वर्क ऑन द वेरी लास्ट डे। जिस दिन मैंने आप लोगों से बोला था कि प्रोफाइल्स बना लें, आप लोगों ने उस दिन प्रोफाइल्स बना ली हैं, बट नन ऑफ यू टोल्ड मी कि जी हमने प्रोफाइल के अंदर ये सेक्शन जो है जिसके अंदर प्रोफाइल कंप्लीट करने वाला मामला है वो कंप्लीट नहीं किया। और अब जो है आई कैन सी के देयर आर पीपल जो कि कह रहे हैं कि हमारे साथ ये इशू आ रहा है। आई कैटेगोरिकली टोल्ड यू कि आप लोगों की प्रोफाइल 75% कंप्लीट होनी चाहिए। उसके लिए मैंने आपको एक प्रॉपर रेफरेंस वीडियो भी प्रोवाइड की थी। वालेकुम सलाम टू नाजिश एंड मोहम्मद आसिफ। तो ये चीज़ काइंडली ये प्रैक्टिस छोड़ दें कि आपने आखिरी दिन ही पिछले वाला काम करना है। मेरा आप लोगों के साथ जितना भी ठीक है ये मामलात को लेकर चलने का ताल्लुक है वो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की ट्रेनिंग की वजह से है। ठीक है, मुझे आप लोगों की ट्रेनिंग के रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दी अर्थ। ठीक है, मुझे मेरा दिया हुआ काम जो है वो नहीं मिलेगा या वो अगर मुझे लेट मिलेगा तो फिर मेरी और आपकी नाराज़गी बनेगी। आई सॉ अ लॉट ऑफ पीपल जो कि मुझे मैसेज कर रहे थे जी हमारी प्रोफाइल नहीं बन रही, हमारा ईमेल वेरीफाई नहीं हो रहा, मैं लॉगिन कर रहा हूँ इशू आ रहा है, मेरा फ़ोन नंबर वेरीफाई नहीं हो रहा। मुझे ये नहीं समझ आ रही कौन कौन सी 5 ऑक्यूपेशंस चूज़ करनी है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा सर्टिफिकेट कौन सा ऐड करना है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर ऑलरेडी डिस्कस्ड नियरली 1.5 वीक अगो। मैंने आप लोगों से पिछले वीक पे रिक्वेस्ट की थी कि अपनी प्रोफाइल जो हैं वो एटलीस्ट सेलिंग के लिए रेडी रखें। तो ये बहुत ज़्यादती वाली बात है कि आप में से बहुत से लोग जो हैं वो साइन अप भी कल कर रहे थे या इवन रिसीव सम क्यूरीज के सर साइन अप नहीं हो रहा। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, आई डू नॉट वांट टू स्पेसिफिकली नॉमिनेट पीपल, बट ये बड़ी ज़्यादती वाली बात है कि अगर आप कुछ ऐसे करें तो मतलब आई होप सो कि आइंदा के बाद ये प्रैक्टिस नहीं होगी। अंडरस्टूड? आपको एक वीकेंड का काम दिया गया ना, एक दिन का काम दिया हुआ वो ठीक है। देर आर सम इश्यूज जो जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स बन सकते हैं।
ठीक है, अगर प्रॉब्लम्स आपके बन जाते हैं, ठीक है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट इट ऑन द एग्जैक्ट डेट जो कि मैंने दी हुई है, ओके, उससे 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद कर लें। एक हफ्ता गुजर जाए और फिर भी ना हो, वो बड़ी जाती वाली बात है। वालेकुम सलाम। अटेंडेंस लिंक वर्क नहीं कर रहा, शायद अपडेट हो गया हो, नॉट श्योर। चेक कर ले तो जी अटेंडेंस लिंक क्यों नहीं वर्क कर रहा। मैंने ओपन किया है, अब पता नहीं, अब मैंने भी वही लिंक ओपन किया है, वो ओपन हो रहा है मेरी साइड पे, आप लोगों की साइड पे नहीं ओपन हो रहा। ऐसे तो रहने ना किया करें। नहीं, उस्मा गफूर प्रोफाइल पिक्चर कोई भी नहीं लगा सकता, प्रोफाइल पिक्चर अपनी लगाएं। या कोई गूगल से इमेज लगाएंगे तो वो आपकी प्रोफाइल जो है ना, उस पर वार्निंग भेज देंगे, तो इसलिए कोई भी इमेज नहीं लगानी, यूज़ योर ओन। अब जैसा अटेंडेंस लिंक वर्क कर रहा है, नॉट श्योर ट्रेनिंग से क्यों नहीं ओपन हो रहा। एनीवेज जी, हम अपने लेक्चर की तरफ वापस चलते हैं, ठीक है, और जहाँ से हमने बाकायदा तौर पर छोड़ा था उसको रिस्टार्ट करते हैं। सो वी वर एक्चुअली हेयर, अगर आप लोगों को याद हो तो वी वर एक्चुअली हेयर, हमने ये पहला सेक्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया था, एंड देन वी नीडेड टू मूव फर्दर अहेड, और अगले ये प्राइसिंग और डिस्क्रिप्शन और फैक्ट वाला सेक्शन जो था, जाहिर बात है इंटरनेट से तो आप ले नहीं सकते उतना, तो फिर पीछे आपकी अपनी ज़ात ही बची है। अगर इफ़ देयर इज़ एन इशू विद द वेल कि आप वेल करती हैं या आप अपना आइडेंटिटी शो नहीं करना चाहती, तो ये एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, इसमें आपकी तस्वीर इतनी छोटी सी नज़र आएगी। तो जिस तरह सीवी पे या पासपोर्ट पे आप लोगों की एक प्रोफेशनल सी पिक्चर लगी होती है, यू कैन यूज़ दैट काइंड ऑफ एन इमेज हेयर। सेल्फी से अवॉइड कीजिएगा। अगर आपको ये है कि जी आप वेल करती हैं तो आप अपनी पिक्चर नहीं लगा रही, तो यहाँ पर आप किसी मतलब किसी गैर मुनासिब मकसद के लिए अपनी पिक्चर नहीं यूज़ करें, यू आर गोइंग टू यूज़ इट एज योर आइडेंटिटी। और अपनी आइडेंटिटी के लिए आप CNIC, पासपोर्ट, यूनिवर्सिटी कार्ड्स और इधर भी पिक्चर यूज़ कर लेते, तो कोई मुज़ायका नहीं है। नो बडी वुड कम हेयर ऑनली, नो बडी वुड कम टू योर प्रोफाइल और एनी फीमेल प्रोफाइल जस्ट टू सी के हाउ शी लुक्स। पीपल आर हेयर फॉर वर्क, इसलिए आप लोग उसको प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म समझ कर काम करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बात की थी, लेट्स गेट मूविंग विद दिस थिंग, और आगे चलकर देखते हैं कि आगे चल के देखते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आर स्टिल रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस सर्विस। तो सेवन कंटिन्यू करने के बाद अगर आप लोग यहाँ से नेक्स्ट सेक्शन पे आए, तो यहाँ पे वो पूछता है हमारे से प्राइसिंग। प्राइसिंग में यू कैन ऑफर, ठीक है, 3 पैकेजेस और अ सिंगल पैकेज। आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आप लोग 3 पैकेजेस करें, बिकॉज बहुत से लोगों की जहन में काफ़ी डिफरेंट किस्म की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो यू शुड मेक श्योर कि आप पैकेजेस यूज़ करें ताकि आप अपना जो है ना क्लाइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकें। उसका फ़ायदा ये होगा कि इफ़ समवन इज़ लुकिंग फॉर सम बिगर टास्क, तो वो आपके किसी ना किसी पैकेज के अंदर फॉल कर रहा होगा, और उसका फ़ायदा ये होगा कि यू कैन generate more revenue in terms of in money because of these packages। अब ये पैकेजेस हैं क्या, जिस तरह आप लोगों ने कभी कोई इंटरनेट पे ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन देखी हो, तो जो बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट्स वाली चीज़ होती है, इससे सब्सक्रिप्शन के पैसे कम होते हैं,
जिसमें कुछ मीडियम फीचर्स होते हैं, उसके अंदर पैसे थोड़े बढ़ जाते हैं, और फिर एक उनका होता है फुल फ्लेज बड़ा सा फीचर। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि आप लोगों के पास प्रीमियम पैसे भी बहुत चार्ज हो रहे होते हैं, और उसके अंदर जो फीचर्स हैं वो भी बहुत हाई एंड शो हो रहे होते हैं। तो अगर आपको नहीं अंदाज़ा कि जी यहाँ पर क्या प्राइसिंग सेट करनी है, कैसे नहीं, कैसे करनी है, कैसे नहीं, तो उसका मैं आपको जो है वो प्रोवाइड कर देता हूँ आइडिया। तो उसका मैं आपको जो है ना वो आइडिया दे देता हूँ कि यू जस्ट नीड टू ओपन आर competitor सर्विस। विल गो here, गो टू fiverr.com एंड लेट्स सी के लोग किस प्राइस रेंज में क्या चीज़ ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर दोबारा लिखा जी बैकग्राउंड रिमूवल। हाँ, मैंने बैकग्राउंड रिमूवल देखा, और लेट्स सी के जी व्हाट पीपल आर ऑफरिंग इन टर्म्स ऑफ द प्राइस रेंज। रेजोल्यूशन मेरी तरफ से बिल्कुल क्लियर आ रही है। इट कैन बी अ प्रॉब्लम ऑफ योर इंटरनेट कनेक्शन। मैंने डिस्प्ले साइज जो है वो चीज़ें ताकि बड़ी हो जाए वो मैंने चेंज कर दी है, मोहम्मद फ़ारूक। और अगर आपके पास वीडियो की क्वालिटी क्लियर नहीं आ रही तो इसका मतलब आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है। मेरे पास यहाँ पर फुल रेजोल्यूशन में स्ट्रीम हो रहा है। और राइट, हम इन वीडियोस को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जी हमें किस प्राइस रेंज के अंदर क्या प्रोवाइड करना है, क्या प्रोवाइड नहीं करना। और राइट, इस बंदे को देख लें, इसने सिर्फ और सिर्फ एक जो है ना वो पैकेज रखा हुआ है, 3 पैकेज इसने नहीं रखे हुए। इसको देख लें, इसने बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम रखा हुआ है। इस पर्सन ने भी बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम रखा हुआ है, सिर्फ नंबर ऑफ इमेजेस का फ़र्क पड़ रहा है। अगर आप इस बंदे को देखें तो इसने यहाँ पर सिर्फ नंबर ऑफ इमेजेस का इसने भी डिफरेंस रखा हुआ है। इसके पैकेजेस में भी देख लें, 10 इमेजेस, 25 इमेजेस एंड 100 इमेजेस। एक चीज़ जो कि यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट कर लें ताकि हमें डॉलर्स के लिहाज से पैसों का पता चलता रहे। हाँ जी, वो उसकी रीज़न मोहम्मद अहमद बट इसलिए है कि पिछले जो लेक्चर थे वो हम स्ट्रीम यार्ड से कवर कर रहे थे। ये लेक्चर मैं ओबीएस से कवर कर रहा हूँ। आपको शायद राइट साइड पे टॉप पे पावर्ड बाय स्ट्रीम यार्ड भी नज़र ना आ रहा हो, तो दैट दैट कैन बी द रीज़न।
एनीवेज अगर आप लोग यहाँ पर इमेजेस वगैरह को देख लें और उनके पैकेजेस वगैरह को देख लें तो हर बंदे ने 100 फ़ोटोज़ का टाइटल में लिखा हुआ है, लेकिन बेसिक में हर बंदा 20-25 ही ऑफ़र कर रहा है। हम यहाँ से देखने के बाद हम क्या करेंगे, विल गो टू आर पैकेजेस, ठीक है। और पैकेजेस पर जाने के बाद हम क्या करेंगे, अपने पहले बेसिक पैकेज की प्राइसिंग सेट करेंगे। और बेसिक पैकेज के अंदर हम 50 इमेज, इसमें हम 100 इमेज में हम 150 इमेजेस कर रहे हैं। यहाँ हम इसकी डिटेल देंगे 50 इमेजेस PNG सोर्स फाइल क्या है जी, वो PSD फाइल। अब अगर आप लोग दूसरों की सर्विसेज से को थोड़ा देख कर अंदाज़ा लगाएं तो आप लोग देख सकते हैं कि पीपल आर ऑफरिंग जस्ट बैकग्राउंड रिमूवल एंड JPEG इन $5, PNG JPEG एंड बैकग्राउंड रिमूवल फॉर अराउंड $15 या $20, या प्रीमियम पैकेज में ये पर्सन JPEG PNG और साथ PSD सोर्स फाइल भी दे रहा है। दिस पर्सन इज ऑफरिंग सुपर फास्ट अनलिमिटेड रिवीजन और कोई भी फॉर्मेट। दिस पर्सन इज ऑफरिंग हाई रेजोल्यूशन कमर्शियल यूज इन ऑल ऑफ इट्स पैकेजेस, जबकि दिस पर्सन इज ऑफरिंग हाई रेजोल्यूशन कमर्शियल यूज एंड सोर्स फाइल इन देयर प्रीमियम पैकेजेस। तो यहाँ से हमें देख के ये अंदाज़ा हो गया कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑफरिंग हाई रेजोल्यूशन एंड सोर्स फाइल्स इन देयर स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम सर्विस। हम भी एग्जैक्टली वही काम करेंगे। वी विल जंप टू दिस सेक्शन, ठीक है। यहाँ पर मैंने 50 इमेज बैकग्राउंड रिमूवल लिखा, PNG JPEG फॉर्मेट। यहाँ मैं सोर्स फाइल नहीं ऐड कर रहा। यहाँ मैंने 100 इमेजेस लिखा और कमर्शियल लाइसेंस। अभी कमर्शियल लाइसेंस क्या होता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कोई बंदा ऑन नहीं करता, ठीक है। आपने एक चीज़ क्रिएट की है, समवन वांट्स टू यूज़ दैट थिंग ऑन द इंटरनेट, ठीक है, ताकि उसको आगे सेल कर सके अपने कमर्शियल काम के लिए। तो उसके लिए आप कमर्शियल लाइसेंस भी साथ दे सकते हैं। सम ऑफ द सर्विसेज ऑफर दिस कमर्शियल लाइसेंस फॉर फ्री। कुछ सर्विसेज में आप, क्योंकि आप यहाँ पर किसी इमेज को ऑन नहीं कर रहे हैं, उसकी प्रोवाइड की हुई इमेज है, यहाँ आप कमर्शियल लाइसेंस को फ्री में भी दे सकते हैं, नो इशूज़। लेकिन फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसी चीज़ बना के दे रहे हैं किसी पर्सन को जो कि आपने खुद ज़ीरो से स्क्रैच से डिज़ाइन करके दी और वो उसको यूज़ करना चाह रहा है फॉर हिज और हर सेलिंग पर्पजेज़, तो उसके लिए मे बी उसको कमर्शियल लाइसेंस आपसे बाय करना पड़े, उसके लिए आप अलग वो लोगों से चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी डिटेल। वालेकुम सलाम मोहसिन। आगे हमने लिखा था कि हम 24 आवर्स में डिलीवर कर रहे हैं, तो इसलिए हम सारे के सारे पैकेजेस जो हैं बेसिक स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड को 1 डे में डिलीवर करेंगे और प्रीमियम को हम 2 डेज में डिलीवर कर रहे हैं। आगे आती थी रिवीजन्स। रिवीजन्स होती हैं चेंजेस। आपका क्लाइंट आपके काम को आपसे काम करवा रहा था, बट उसको लगा कि नहीं इसमें कुछ चेंज चाहिए, उसको उसमें कुछ नया चाहिए,
या फॉर एग्जांपल आपने कुछ डिज़ाइन करके दिया, कुछ भी जनरली रिवीजन के बारे में बता रहा हूँ, आपने कुछ भी डिज़ाइन करके दिया और क्लाइंट फेल्ट के इसके अंदर कुछ चेंज होना चाहिए, तो दे कैन आस्क यू इन द फाइबर सेक्शन के आप उसको की रिवीजन कर दें। तो आप क्या करेंगे कि उसको रिवीजन करके दोबारा डिलीवर कर देंगे। जब जब वो मॉडिफिकेशन मांगेगा तब एक रिवीजन काउंट होगी। तो आपको चाहिए कि आप लोग तीनों में अनलिमिटेड प्रोवाइड करें। द रीज़न इज़ के इसके अंदर सिर्फ बैकग्राउंड रिमूवल होता है, तो इसलिए इतनी को चेंजेस रिक्वायर्ड होती नहीं है। नंबर ऑफ़ इमेजेस हमने ऊपर डिसाइड किया था कि हम कितने यूज़ करेंगे जी, ऊपर 50। अब यहाँ पर 50 का ऑप्शन नहीं आ रहा, दैट इज़ वाई आई एम सेलेक्टिंग द मैक्सिमम नंबर। सोर्स फाइल हमने सिर्फ यहाँ दी है, तो इसलिए मैं यहाँ पर जो है ना वो सोर्स फाइल का और हाई रेजोल्यूशन का प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, ये तीनों चीज़ें यहाँ हम कमर्शियल लाइसेंस दे रहे थे क्योंकि हमने ऊपर लिखा था। इधर क्या हम सोर्स फाइल दे रहे थे? नो, हमने यहाँ पे सोर्स फाइल नहीं दी, इसलिए मैं इन दोनों को यहाँ पर चेक नहीं कर रहा। और इसके अंदर हम सिर्फ कमर्शियल यूज़ दे रहे हैं, ना हम सोर्स फाइल दे रहे हैं, ना हाई रेजोल्यूशन दे रहे हैं। तो इसलिए क्या हुआ, उस्मा गफूर बैकग्राउंड रिमूवल है, वो बैकग्राउंड रिमूव करके तो बंदा कहता है कि मुझे वाइट बैकग्राउंड में दो तो आप जेपीईजी देंगे। अगर वो कहता है जी मुझे विदाउट एनी बैकग्राउंड चाहिए तो आप उसको पीएनजी में देंगे। अब आती है जी प्राइसिंग सेट करने की बात। ये हमारी बेस प्राइस सर्विस है, तो इसलिए हमने इसको $10 कह दिया और ये यूँ करके $15 कह दिया, बिकॉज फॉर एवरी 50 इमेजेस हम लोग क्या चार्ज कर रहे हैं, $5। तो 100 हो गए तो $10 और 150 हो गए तो $15। तो ये हमारा प्राइसिंग का जो सेक्शन है ना वो हो गया कंप्लीट। आगे वो कहते हैं आप एक्स्ट्रा सर्विसेज भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो कह रहा है एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी की सर्विस आप लोग ऐड कर दें। अभी एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी की सर्विस आप लोग तभी ऐड कर सकते हैं जब आपकी मेन सर्विस जो है वो एक दिन से ज़्यादा हो। तो चूँकि आपकी अभी जो सर्विस है मेन सर्विस वो एक दिन में ही है, तो आप एक दिन से कम में नहीं दे सकते, तो इसलिए आप यहाँ पर एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी का ऑप्शन चेक नहीं करेंगे। आपकी कोई ऐसी सर्विस जो कि आप 4 या 5 दिनों में दे रहे हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा फास्ट ऑप्शन रख सकते हैं कि वो आप एक्स्ट्रा फास्ट में 1 दिन या 2 दिन में देंगे। लेकिन कोई ऐसी सर्विस जो कि आप ऑलरेडी 1 दिन में दे रहे हैं, तो उससे ज़्यादा फास्ट नहीं हो सकता। 1 दिन से ज़्यादा फास्ट नहीं होता। मैंने कल भी बताया था, फाइबर में मिनिमम 24 आवर्स तो वो काउंटर देता ही देता है। 1 दिन तो मिनिमम सर्विस का यूज़ करता ही करता है। तो उस हवाले से आप लोग क्या करेंगे, उस हवाले से आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है उसकी आप लोगों ने इंश्योर करना है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी नहीं देनी, बिकॉज आपकी सर्विस ऑलरेडी 1 डे से कम है। बहुत से बच्चे होते हैं वो कहते हैं जी हमने एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी चूज़ की, हमारी अब बिग आगे नहीं जा रही। उसकी रीज़न ये होती है कि आपका एक्स्ट्रा फास्ट और जो नॉर्मल डिलीवरी है ना टाइम, वो सेम चल रहा होता है। ठीक है, तो जब वो सेम होगा तो कभी भी आपको आगे फॉरवर्ड नहीं जाने देगा। उसकी रीज़न क्या है, बिकॉज आप लोगों के पास ये जो एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी का ऑप्शन है ना, इट मस्ट बी लेस देन योर सर्विस ओरिजिनल डिलीवरी टाइम।
आपकी सर्विस 4 दिन में बेसिक पैकेज, स्टैंडर्ड या प्रीमियम 4 दिन में दे रही है, ओनली देन आप लोग जो है एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी को 1 दिन या 2 दिन में रख सकते हैं। अगर आप लोगों की सर्विस ऑलरेडी 1 दिन की है तो आप एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी चूज कर ही नहीं सकते। अंडरस्टूड? ठीक है, आगे हम एडिशनल रिवीजन को भी फॉर द टाइम बीइंग नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं, हम ऑलरेडी अनलिमिटेड रिवीजन दे रहे हैं। देख रहे हैं ना, हमने रिवीजन अनलिमिटेड रखी थी। अगर हमने रिवीजन्स 5 या 6 रखी होती या कि कोई लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिवीजन रखी होती, ओनली देन हम एडिशनल रिवीजन के पैसे चार्ज करते, क्योंकि हम ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी अनलिमिटेड रिवीजन दे रहे हैं, तो इसलिए हमें उस सूरत के अंदर इसको भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं जी, एडिशनल इमेज। यस, वी कैन यूज़ दिस एडिशनल इमेज ऑप्शन। द रीज़न इज़ के हम स्टार्ट में 50 इमेजेस, 100 और 150। कोई बंदा कहता है कि जी आई वांट कि हम एडिशनल इमेजेस जो है ना वो आपसे करवाने हैं। फॉर एग्जांपल कोई बंदा कहता है 200 इमेजेस करवाने हैं, तो आप लोग कह सकते हैं कि जी मज़ीद अगर आपने इमेजेस करवाने हैं तो मैं एक्स्ट्रा $5 लेकर वो तमाम जो है ना इमेजेस उनको क्या कर दूंगा, आपको डिलीवर कर दूंगा फॉर 1 दिन मज़ीद लेकर। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें आपको एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ ये कैसे वर्क कर रहा है। कोई बंदा आपके पास आके कहता है कि उसने आपका बेसिक पैकेज खरीद लिया और वो कहता है जी मुझे 75 इमेजेस करवाने हैं, 100 नहीं करवाने, 50 भी नहीं करवाने। तो आप उसे क्या कहेंगे जी मेरा जो बेसिक पैक 50 का जो 50 वाला इमेजेस वाला पैकेज है उसके साथ आप ये एडिशनल इमेज वाला पैकेज खरीद लो। अंडरस्टूड? सिमिलरली अगर कोई बंदा आपका स्टैंडर्ड पैकेज खरीदता है या प्रीमियम खरीदता है, वो इन दोनों की अमाउंट के ऊपर इमेजेस करवाना चाहता है आपसे, तो आप उसको कह सकते हैं कि जी यू कैन बाय माई एडिशनल इमेज गिग एक्स्ट्रा। और उस सूरत के अंदर क्या फ़ायदा होगा कि आप एडिशनल रेवेन्यू विद एडिशनल डे लेकर उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। राइट ना हम सोर्स फाइल सिर्फ और सिर्फ किस पैकेज में दे रहे हैं, प्रीमियम पैकेज के अंदर। अगर कोई आपको बेसिक या स्टैंडर्ड में सोर्स फाइल आपसे लेना चाहता है तो आप उससे एक्स्ट्रा $5 में लेकर भी सोर्स फाइल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर कोई बंदा कहता है जी आपको कि हाई रेजोल्यूशन फाइल्स लेनी है, तो आप उसे कह दें कि जी बेसिक और स्टैंडर्ड में हाई रेजोल्यूशन फाइल्स आपको एडिशनल $5 में देकर मिलेंगी, क्योंकि ये चीज़ें हम ऑलरेडी प्रीमियम पैकेज में फ्री दे रहे हैं। तो एडिशनल के जो स्टैंडर्ड और वो है बेसिक, उसके अंदर हम इसको एक्स्ट्रा चार्ज करके ये सर्विसेज ले सकते हैं। आगे है जी स्टॉक फ़ोटोज़। अभी स्टॉक फ़ोटोज़ क्या बला है? स्टॉक फ़ोटोज़ होती हैं जी आप लोगों के पास ऐसी पिक्चर्स जो कि फोटोग्राफर्स ने बेचने के लिए रखी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग शटर स्टॉक पर जाएं, इफ देयर इज़ अ पर्सन जिसको एक स्टॉक फ़ोटो चाहिए रिलेटेड टू स्टडी, आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं जी राइस, तो ये एक पेड प्लेटफॉर्म है शटर स्टॉक, जहाँ से हमें पिक्चर्स मिल जाती हैं अगर किसी बिजनेसमैन ने या किसी पर्सन ने यूज़ करनी है। ये वैसे एक पिक्चर होती है अराउंड $6 to $7 की एक पिक्चर होती है। अगर आप ये ऑप्शन अपने पास इनेबल कर लेंगे, अगर आप ये ऑप्शन अपने पास इनेबल कर लेंगे और उसमें उस बंदे को इनमें से कोई इमेज आपसे चेंज करवा डिज़ाइन करवानी होगी,
तो यू विल गेट अराउंड $3 to $4 पर इमेज। उसका फ़ायदा ये होगा कि इमेज भी वो खरीदेगा अपने पैसों से, और उन इमेजेस को खरीदने का छोटा सा पोर्शन जो है ना $10 में से कुछ आई बिलीव फाइवर को जाता है, कुछ शटर स्टॉक को जाता है, और $1-2 आपको भी मिल जाता है। तो आपको बैठे बिठाए जो है ना, अगर कोई बंदा ये स्टॉक फोटोज़ का ऑप्शन आप लोगों के साथ चूज़ कर ले तो आप लोगों को बैठे बिठाए ये ऑप्शन जो है ना मिल जाता है कि आप बआसानी इनको यूज़ करके किसी पर्सन को एक्स्ट्रा सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। अगर स्टॉक फोटोज़ का नहीं पता तो मैं आगे जाके और बता दूंगा। देन देयर इज एन ऑप्शन की ऐड अ कस्टम गिग एक्स्ट्रा, जो कि आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। ये वो ऑप्शन हैं जो कि फाइवर ने नहीं दिए हुए, आप अगर चाहें तो मर्जी से ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा आपसे कहता है कि मुझे पिक्चर एडिट भी करवानी है और फिर जो है ना उसको बैकग्राउंड रिमूव करवाना है, या आपको वो कह रहा है कि जी मुझे इमेजेस जो हैं वो बैकग्राउंड रिमूवल के बाद एडिट करवानी है, या एडिट करवा के उनका बैकग्राउंड रिमूवल करवाना है, तो उस सूरत में आप लोग कस्टम एक एक्स्ट्रा दे सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर अभी देखें ऐड किया। इसमें भी आई विल ऑटोमेटिकली आ जाता है, और आगे आप अपने डिस्क्राइब करनी है अपनी ऑफर। आई विल प्रोफेशनली एडिट एंड एनहांस इमेजेस। ये आप लोग एक्स्ट्रा $10 या $15 के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द पैकेज। तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। अगर कोई और भी इस तरह हम ऐड करना चाहें अपनी मर्ज़ी से तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं। अब मुझे नहीं आइडिया, मैंने क्योंकि ज़िंदगी में कभी बैकग्राउंड रिमूवल की सर्विस नहीं दी, तो आई विल ओपन अप अदर पीपल सर्विसेज, और यहाँ देखेंगे कि लोगों ने क्या गिग एक्स्ट्राज के ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं। इसने तो गिग एक्स्ट्राज शायद रखे ही नहीं हुए। ठीक है, इसके अलावा मैं आपसे किसी और बंदे ने एज सच और कोई गिग एक्स्ट्रा नहीं रखा हुआ, तो दिस वुड बी गुड इनफ फॉर अस कि अगर हम अब इसको सेलेक्ट करके फॉरवर्ड कर दें। ठीक है, इफ़ वी डू दैट तो आप लोग देख सकते हैं। मैं सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। अगर कोई इशू हुआ तो आपको कभी आगे जाने नहीं देगा। जिस तरह मेरे पास सेव एंड कंटिन्यू करने पर ही आगे आ गया ना, अगर कोई इशू होगा तो वो आपको आगे जाने ही नहीं देगा। अंडरस्टूड? वो हाईलाइट कर देगा रेड कलर में, क्योंकि कोई इशू था नहीं, डिटेल्स मैंने प्रोवाइड की थी, इसलिए उसने मुझे आगे जाने दिए। अंडरस्टूड? तो आगे आया था जी सेक्शन डिस्क्रिप्शन का। अब ये डिस्क्रिप्शन क्या चीज़ है? डिस्क्रिप्शन इज़ द सेक्शन वेयर यू एक्चुअली प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ योर सर्विस। ठीक है, जिस तरह के आप लोगों को दूसरों लोगों की सर्विसेज में यहाँ पर अबाउट दिस सेक्शन में ये सारी डिटेल्स नज़र आ रही हैं। फॉर एग्जांपल, इस पर्सन ने यहाँ पे लिखा हुआ है थैंक्स फॉर व्यूइंग माय गिग। मेरी गिग जो है वो अनलिमिटेड रिविजन्स ऑफर कर रही है। फिर वो कह रहे हैं कि जी अगर आप फ़ोटो एडिटिंग वगैरह की सर्विस चाहते हैं तो आपने मेरी सर्विस चूज़ करनी है। स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ इमेजेस वगैरह की सर्विस से पहले आपने मेरे से कांटेक्ट करना है। फिर वो कह रहा है कि जी मैं क्लिपिंग पाथ टूल यूज़ करके प्रोडक्ट्स की बैकग्राउंड रिमूवल करता हूँ। इसके अलावा मेरी बैकग्राउंड रिमूवल सर्विसेज हैं। इसके अलावा मैं इमेजेस के अंदर नेचुरल शेडोज़ भी ऐड करके देता हूँ। फिर वो कह रहा है मैं इमेजेस को रीटचिंग भी करके देता हूँ, और साथ साथ इमेज रीसाइजिंग भी। और कह रहा है मैं आपको
आपके मुझे सेफ वगैरह अपने सर्विस के बारे में डिटेल दे रहा है। कह रहा है मैं आपने इमेज प्रोवाइड करने हैं, आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। काम करने के लिए साथ उसने थैंक्स वाला ऑर्डर अपना प्रोफाइल नेम लिख दिया हुआ। सिमिलरली अगर आप इस पर्सन की डिस्क्रिप्शन चेक करें तो उन्होंने बताया कि जी हम एक टीम ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं और हम बेस्ट क्वालिटी वगैरह मेंटेन करते हैं। अंडरस्टूड। फिर उसने डिटेल्स के बारे में बताया हुआ कि जी हम एडोबी फोटोशॉप के लाइसेंस सॉफ्टवेयर वगैरह ये वो यूज़ करते हैं और हम आपको 2 दिन के अंदर इन सर्विसेज के साथ ऑर्डर डिलीवर कर देंगे, जिसमें बैकग्राउंड रिमूवल है, रीटचिंग है, बैकग्राउंड इरेजिंग है, रिपीट किया हुआ, अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स वगैरह की वो है, वाइट बैकग्राउंड फॉर अमेजॉन प्रोडक्ट इमेजेस। आप देख सकते हो स्पेसिफिकली किस तरह इसको हाईलाइट किया अमेजॉन को। हमने भी अपनी डिस्क्रिप्शन में कुछ चीज़ों को स्पेसिफिकली इस तरीके से हाईलाइट करना है। आगे उसने कहा कि अगर आपको कॉम्प्लेक्स इमेज है तो वो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इमेज में मेहनत ज़्यादा होती है। हम किसी भी कॉम्प्लेक्स इमेज के लिए और एक नॉर्मल सिंपल इमेज के लिए सेम प्राइसिंग ऑफर नहीं कर सकते। ऑलराइट। सिमिलरली अगर हम इस पर्सन की डिस्क्रिप्शन चेक करें तो उसने स्टार्ट किया है विद द इम्पोर्टेंस ऑफ बैकग्राउंड रिमूव या कट आउट इमेजेस। ई कॉमर्स में तो इतनी इम्पोर्टेंस है। और फिर वो बोलता है कि जी मैं इस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, और साथ साथ उसने डिटेल्स बताई नहीं है कि जी मैं मज़ीद ये जो है ना ये काम भी कर सकता हूँ और मेरी सर्विस में चीज़ें काम की चीज़ें क्या हैं जी। फास्ट रिस्पॉन्स है, फास्ट डिलीवरी, टॉप क्वालिटी और अफोर्डेबल प्राइस। तो यहाँ से हमें एक चीज़ जो मैंने आपको बेसिकली समझाना चाह रहा था ना, वो ये है कि आप लोग जब बात करते हैं ना इमेजेस सॉरी सर्विस की डिस्क्रिप्शन की, तो ना वहाँ पर एक टोन लेके चलनी होती है। अब ये टोन क्या चीज़ होती है, एक स्पेसिफिक तरीका कार लेके चलते हैं हम, जिसके बाद हम प्रॉपर अपने डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखते हैं। उसके 2 या 3 तरीके होते हैं। एक होता है बिल्कुल नेचुरल तरीका, आप लोगों को बताएं कि जी मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। मैं जब पैदा हुआ था तो मेरी माँ ने मुझे देखते साथ ही कहा था ये बेटा मेरा जो है ना ग्राफिक डिज़ाइनर बनेगा। मेरे कान में जब अजान दी गई तो उसके बाद मेरे हाथ में जो है ना वो आर्ट वाला ब्रश पकड़ा दिया गया और मैं तब से ही पैदाइशी डिज़ाइनर हूँ। मतलब आप एक तरीका ये लिख सकते हैं कि जी आई एम अ वेरी प्रोफेशनल पर्सन, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आपको आपकी तमाम रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो पूरी करके दिखाऊंगा। कहने का मेरा मकसद ये है। दूसरा तरीका क्या क्या हो सकता है, आप जो हैं वो एक स्पेसिफिक माइंडसेट के साथ प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लेकर चलें। ठीक है। क्या हो सकता है, आप उसको पहले बंदे को बताएं आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी दूसरे बंदे को जिसने सर्विस खरीदनी है उसके बिजनेस के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है ये चीज़। अंडरस्टूड। दूसरा जो वे है ना उसमें आप ये बता सकते हैं, अगले को समझाएं कि मैं जो सर्विस ऑफर कर रहा हूँ ये आपके बिजनेस के लिए कितनी अच्छी है, ताकि लोगों को आप बता सकें कि फलां चीज़ जो है वो उसके बिजनेस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। जब वो उसकी इंपॉर्टेंस समझेगा तो डेफिनेटली आपके पास आएगा। तो एक टोन या एक मेथड क्या होता है, आप लोगों को बताएंगे कि ये जो सर्विस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ये आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, आजकल बहुत इन है। और अगर आप अपने बिजनेस को फलां चीज़ से इस तरीके से अपने बिजनेस के अंदर बेहतर इम्पैक्ट लेके आना चाहते हैं तो आप मेरी इस सर्विस को बाय करें। और फिर आप बोलना शुरू कर दें कि ये इतनी इंपॉर्टेंट सर्विस मैं दे सकता हूँ सर। जैसे कहते हैं तमहीद बांध कर एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ आप लेकर चले बंदे को और फिर उसको फोर्स करें तरीके से कि वो आपके पास आए। ये तरीका बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी जगह आइसक्रीम खाने जाएं ना, तो आपका मूड नहीं भी होता ना तो वो बंदा कहता है सर आकर ना एक चम्मच ट्राई कर लें, इतना छोटा सा ना, तो आपको दे देते हैं। आपको अच्छी लगती है, आप फ़ौरन खा लेते हैं, आप यू आर हैप्पी टू पे मनी फॉर इट। ये बिल्कुल वही चीज़ है, आप अगले उसको समझा रहे होते हैं कि ये चीज़ आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप चाहते हैं कि ये सर्विस आपको मिले तो मैं इसके लिए जो है ना
बेहतरीन बंदा हूँ, और फिर आप उस बंदे को अपनी सर्विस के बारे में, अपने बारे में डिटेल से बता दें। ठीक। एक तीसरा तरीकाकार ये होता है कि आप बंदे को बताएं कि जो तुम्हारी तलाश है ना, उसका वाहिद सलूशन मैं हूँ। ये थर्ड अप्रोच है, थर्ड अप्रोच। उसके मतलब की चीज़ से स्टार्ट करें। फॉर एग्जांपल आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, अब कोई बंदा ये बैकग्राउंड रिमूवल की सर्विसेज जो है अगर प्रोवाइड करने के लिए, सॉरी, उसको बैकग्राउंड रिमूवल की सर्विसेज दरकार है तो ही वो फाइबर के प्लेटफॉर्म पर आके बैकग्राउंड रिमूवल सर्च करेगा ना। ऐसे तो नहीं होने वाला ना कि उसको अगर लोगो डिज़ाइन की सर्विस चाहिए तो वो बैकग्राउंड रिमूवल की सर्विस प्रोवाइड करे। नो, कतन कभी भी ऐसे नहीं होगा। तो आपको पता है कि एक बंदा स्पेसिफिकली ढूंढने ये चीज़ आया है, एक बंदा स्पेसिफिकली ढूंढने ही एक चीज़ आया है, स्पेसिफिक ये वाली चीज़। तो हम क्या करेंगे, हम उसकी उस ज़रूरत की बेस के ऊपर अपनी डिस्क्रिप्शन स्टार्ट कर सकते हैं। हम क्या कहते हैं, आर यू लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल बैकग्राउंड रिमूवल सर्विस, या डू यू ओन एन ई कॉमर्स स्टोर and you are looking for a professional background removal service। ठीक है, डू यू ओन एन अमेजोन स्टोर या डू यू ओन ए शॉपिफाई स्टोर एंड यू नीड अ प्रोफेशनल बैकग्राउंड रिमूवल सर्विस। इफ़ यस, तो आप बिल्कुल ठीक जगह पे आ गए हैं। मैं जो हूँ आपके लिए आसमान से चांद तारे भी तोड़ लाऊंगा और हर तारे के साथ एक एक बैकग्राउंड इमेज भी रिमूव कर दूंगा। तो ये 3 डिफरेंट अप्रोचेस हो सकती हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा भी अप्रोच हो सकती है, बट मोस्टली मेरा ख्याल से वन ऑफ दीज 3 आर गुड इनफ। बाकी डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना वो मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट आर द रूल्स फॉर द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपकी इन तीनों चीज़ों के अलावा आपकी सर्विस की डिटेल्स लाजमी होनी चाहिए। ऐसा क्या है जो कि आप दे रहे हैं और बाकी लोग नहीं दे रहे। प्लस आपकी सर्विस के अंदर कुछ यूएसपीज, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, कुछ ऐसी मज़ीद पॉइंट्स ज़रूर होने चाहिए जो कि उस पर्सन को फोर्स करें कि हाँ जी मुझे इसी से ख़रीदना है। वो क्या हो सकते हैं, वो आप उसको मनी बैक गारंटी भी दे सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं पता नहीं मेरा काम ठीक करेगा कि नहीं करेगा, ज़रूरत में आप जो है ना 100% मनी बैक गारंटी भी दे सकते हैं। आप जो है ना वो लोगों को ये बता सकते हैं कि जी आपको हम कुछ फ्री में भी देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहेंगे कि अगर आप हमारा प्रीमियम पैकेज बाय करें या बेसिक, या अगर मेरी गिग बाय करेंगे तो आपको फ्री के अंदर जो है ना वो सोर्स फाइल मिल जाएंगी। यू कैन ऐड इट। कहने का मकसद ये है कि आप लोगों को कुछ ऐसा डिस्क्रिप्शन में ज़रूर प्रोवाइड करेंगे जिसकी बेसिस के ऊपर वो सोचने पर, पढ़ने पर मजबूर हो जाएंगे कि मुझे इसी से ही सर्विस बाय करनी है। अंडरस्टूड। प्लस आप लोगों ने उसको ग्रीट ज़रूर करना है, मतलब उसको वेलकम ज़रूर करना है, और एट द एंड में उसको ये ज़रूर बोलना कि अगर अभी भी आपकी कोई क्यूरी सॉल्व नहीं हुई तो मेक श्योर कि आप ये चीज़ें ठीक कर लें। अच्छा, मैं ना अब आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगा डिस्क्रिप्शन के हवाले से। बुरा बिल्कुल भी नहीं मानना, ठीक है। बुरा इसलिए भी नहीं मानना कि अंग्रेज़ी हमारी जो है ना वो मदर टंग तो है नहीं, हम तो उर्दू और पंजाबी बोलते रहते हैं। मैं किसी बंदे को हाईलाइट भी नहीं करूँगा, मैं किसी बंदे को पिन पॉइंट भी नहीं करूँगा, बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो कि मेरे से जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ना, आप में से ही जो ट्रेनीज हैं उनमें से जो लोग मेरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं मैसेंजर के ऊपर, बहुत से लोग जो है ना इंग्लिश में बहुत बेसिक मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ से बचने के लिए देखें, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, ठीक है। मैं गुलाबी इंग्लिश भी समझता हूँ, मैं नॉर्मल इंग्लिश भी समझता हूँ, मैं रोमन इंग्लिश, सॉरी गुलाबी इंग्लिश जो कि हम अपने से लिख रहे होते हैं वो भी समझता हूँ, जो प्रॉपर कन्वर्जेशनल इंग्लिश है मैं वो भी समझता हूँ। उर्दू को उर्दू में लिखेंगे मैं तो भी समझूंगा, आप लोग उर्दू का टेक्स्ट इंग्लिश लेटर्स में, कैरेक्टर्स में लिख के भेजेंगे तो भी समझूंगा, ठीक है। अंग्रेज़ जो है ना वो पढ़े लिखे ना भी हो ना तो वो अंग्रेज़ी बोलते हैं बिकॉज उनकी वो मदर टंग है।
ठीक है। अब आपसे अगर मैं आपसे कहूँ कि जी मैंने कुछ ऐसे अंग्रेज़ भी देखे हैं जिनको अंग्रेज़ी बोलनी आती है लेकिन लिखनी नहीं आती, तो आप कहेंगे ये क्या मजाक कर रहे हो। लेकिन ऐसा है, वो अंग्रेज़ जो पढ़े लिखे नहीं हैं, ऑल्दो कि बहुत कम है वहाँ पर, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, बट स्टिल वो अंग्रेज़ जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्होंने बेसिक स्कूल एजुकेशन हासिल नहीं की, या अनफॉर्चुनेटली वो होमलेस थे तो दे कुडेंट एक्चुअली रीड और राइट इन द स्कूल्स, वो अंग्रेज़ बोल ज़रूर सकते हैं इंग्लिश लेकिन वो पढ़ नहीं सकते। बट कहने का मकसद ये है कि अंग्रेज़ जब पैदा होता है तो उसकी मादरी ज़ुबान इंग्लिश होती है, तो वो पढ़ा लिखा हो या ना हो वो अंग्रेज़ी बोल सकता है। हम पढ़े लिखे हों या ना हों, हम दोनों सूरतों में अंग्रेज़ी उनकी तरह बोल या लिख नहीं सकते, बिकॉज हमारी मदर टंग नहीं है। इसलिए आई एम वेरी श्योर बहुत से ट्रेनिंग्स को मैंने देखा वो इंग्लिश की बेसिक मिस्टेक्स करते हैं। तो उन मिस्टेक से बचने के लिए अव्वल सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप लोग अपनी इंग्लिश अच्छी करें। इंग्लिश अच्छी करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऐसी स्पोर्ट्स अगर आपको पसंद हो, तो स्पोर्ट्स पसंद है तो उसकी कमेंट्री सुने। ठीक है, मुझे फ़ुटबॉल बहुत पसंद है, तो मैं बहुत ज़्यादा मैचेस देखता हूँ उसके। तो मुझे वहाँ से इंग्लिश के वर्ड्स या जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो काफ़ी बेहतर हुई। क्रिकेट भी पहले बहुत देखा करते थे, उसकी वजह से भी इंग्लिश मूवीज़ यूट्यूबर्स को सुने। ठीक है, इससे भी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सकती है। नहीं तो वो किताब पकड़ लें, वो जो बाज़ारों में मिलती है ना, सिर्फ 10 दिन में उर्दू में अंग्रेज़ी सीखें। ठीक है, बड़ी स्ट्रेंज सी बात होती है, उर्दू में अंग्रेज़ी सीखें। ठीक है, वो भी सीख लें तो भी बड़ा फ़ायदा हो सकता है। पता मतलब बताने का मकसद ये है कि कम्युनिकेशन बड़ी मैटर करती है। यहाँ पर आप जो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे ना लोगों को सर्विस, उसमें डिस्क्रिप्शन में अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी, स्पेलिंग की मिस्टेक्स होंगी, तो अगला जो है ना वो देख के कहेगा यार इसको बोलना तो आता नहीं है, पता नहीं काम सही कर पाएगा कि नहीं। अंडरस्टूड। तो इसलिए आज से आप लोग क्या कर सकते हैं, ग्रामरली की एक्सटेंशन है, इफ़ यू पीपल फील लाइक, तो आप लोग ये ग्रामरली की फ्री एक्सटेंशन जो है ना, ग्रामरली एक्सटेंशन, वो डाउनलोड कर लें अपने ब्राउज़र के अंदर। ठीक है, अगर आप गूगल क्रोम या एज यूज़ करते हैं, अगर सफारी भी यूज़ करते हैं तो सफारी के लिए या फायरफॉक्स दोनों के लिए ग्रामरली की एक्सटेंशन मौजूद होती है। मैं फड़ नहीं मारा, मैं खुद यूज़ नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अंग्रेज़ी अच्छी रखी हुई है। आई यूज़ टू बी एन इंग्लिश डिबेटर। अपने ज़माना कदीम की बात है, स्कूल लेवल पे मैं डिबेटर रहा था इंग्लिश का। तो मेरे दादा वो पकड़ के मुझे ना इंग्लिश का वो द न्यूज़ और डॉन जो है ना अखबार, वो पकड़ के बैठा के कहते थे कि काका पढ़, मुझे काका कहते थे तो कहते काका पढ़, और वो मुझे फिर पूछते थे कि खबर में लिखा क्या हुआ है। तो उस लिहाज से आई हैड बीन क्वाइट लकी कि मेरी इंग्लिश अल्हम्दुलिल्लाह उस लिहाज से बेहतर है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल स्ट्रगल इन दिस थिंग। ठीक है, तो उसके लिए अच्छी चीज़ ये है कि आप लोग ग्रामरली की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें, जहाँ कहीं स्पेलिंग या सेंटेंस के स्ट्रक्चर की मिस्टेक होगी वो आपको ऑलरेडी बता के साथ सजेशन भी दे देगा, आप ठीक भी कर सकते हैं। और ग्रामरली को बेवकूफ़ों का इस्तेमाल नहीं करना कि आपने कोई मिस्टेक की है तो आपने इसको ग्रामरली का ठीक कर दें। ग्रामरली ने जब ठीक करने तो उसके बाद देखना भी कि उसने ठीक क्या किया था, कि कुछ सीखने को भी मिले ना। नहीं तो सारी ज़िंदगी लोग जो है ना वो ग्रामरली यूज़ करते रहते हैं और इंग्लिश नहीं ठीक कर पाते, बिकॉज ग्रामरली को सीखने के लिए नहीं, सिर्फ करेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। करेक्शन एंड सीखने के लिए यूज़ नहीं करते। तो आप लोगों ने सीखने के लिए भी यूज़ करना, ताकि आफ्टर 6 7 8 मंथ्स आपकी ग्रामरली से अगर जान छूट जाए तो अच्छा है, बिकॉज बंदे को सेल्फ सफिशेंट होना चाहिए। सो इफ़ आई एम टू राइट डिस्क्रिप्शन हेयर, तो अब मैं कोई लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन तो लिखने से यहाँ पर रहा। एक चीज़ याद रखनी है, डिस्क्रिप्शन किसी की कॉपी नहीं करनी, नेवर एवर कॉपी अ डिस्क्रिप्शन। वी कैन स्टार्ट विथ ये जो मेरे जहन में भी आ रही है मैं उसके लिहाज से लिख के चल रहा हूँ। ऐसा ना हो कि जो मैंने लिखी है उसको आप लोग डिटो ही यूज़ कर लें।
चलें जी, ये लाइन लंबी हो गई है, इतना ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं। आगे हम अपनी सर्विस की डिटेल्स दे सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग कुछ इस तरीके से अपनी सर्विस के बारे में डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के सामने मैंने एक सर डिस्क्रिप्शन से लिख दी। ठीक है, जो कि मेरे जहन में पॉइंट्स थे, हो सकता है कुछ पॉइंट्स मैं मिस भी कर गया हूँ और मैंने को प्रॉपर रिसर्च के साथ नहीं लिखी है। यहाँ फाइवर आपको ऑप्शन देता है कि आप लोग चीज़ों को हाईलाइट या वो कर सकते हैं बोल्ड। तो मैंने यहाँ पर इन चीज़ों को ये कर दिया। यहाँ मैं अमेज़ॉन शॉपिफाई को बोल्ड कर रहा हूँ, इधर मैं ई कॉमर्स स्टोर को बोल्ड कर रहा हूँ, यहाँ ज्वेलरी प्लांट्स वगैरह को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि कोई बंदा पढ़ने वाला बैठे तो उसको ये चीज़ें स्पेसिफिकली प्रोमिनेंट नज़र आएँ। हर चीज़ बोल्ड में ही लिख देनी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको हाईलाइट एंड बोल्ड कीजिएगा। नॉट एवरीथिंग नीड्स टू बी हाईलाइटेड एंड सेट बोल्ड। अंडरस्टूड। ये करने के बाद आपकी डिस्क्रिप्शन होगी मुकम्मल। यहाँ पर आता है जी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आप जाकर लोगों के सर्विसेज से एग्जैक्टली कॉपी भी कर सकते हैं। एक दो मैं आपको ऐड करना दिखा देता हूँ। ठीक है जी, जिसने कुछ अच्छी ऐड की हो। इस तरह ये एक अच्छा है, व्हाट डू यू नीड टू गेट स्टार्टेड के क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। सिर्फ फैक्ट्स कॉपी कर सकते हैं, नथिंग एल्स।
ठीक है, इस तरह मैंने यहाँ पर ऐड कर दी कि व्हाट डू यू नीड टू गेट स्टार्टेड। एक और फैक्ट ऐड करना है तो यू कैन क्लिक ऑन ऐड फैक्ट, और आप दूसरा फैक्ट भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह ये ज्वेलरी वगैरह के इमेजेस के अंदर ना काम बहुत करना पड़ता है, बिकॉज उसमें बहुत छोटी छोटी जगह होती हैं यहाँ से आपको कस्टमली बैकग्राउंड मूव करना पड़ता है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं मैंने उसके टाइटल को थोड़ा सा री फ्रेश करके डिफरेंट कर लिया ताकि वो एग्जैक्ट कॉपी ना हो। नहीं, स्क्रीन क्लियर नज़र नहीं आ रही, मैंने इसलिए इतना जूम इन किया हुआ ताकि आपको सब कुछ क्लियर नज़र आए। ठीक है, जहाँ जूम आउट करना पड़ता है कोई चीज़ बताने के लिए मैं सिर्फ वहाँ जूम आउट कर रहा हूँ, बाकी मैंने जूम इन इसलिए इतना ज़्यादा किया हुआ है कि आप लोगों को ये परेशानी ना हो। ऑलराइट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जी ठीक है, मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया कि जी ज्वेलरी इमेजेस जो है ना वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो अपना इमेज सैंपल पहले एडवांस में शेयर करें। साथ साथ मैंने ये भी बता दिया यूजुअली ज्वेलरी इमेजेस जो है ना वो कस्टम ऑर्डर रिक्वायर्ड करते हैं, जिसके अंदर आप 5 ऑर्डर में 50 इमेजेस नहीं करके देंगे, आप 5 करके दे सकते हैं, 10 चेंज करके दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका दिल करे आपने 4-5 फैक्ट्स ऐड कर दिए और बाद में आपका दिल करे कि आपने इसका ऑर्डर चेंज करना है, तो आप क्लिक करके यहाँ पे इसको पकड़ के ऊपर ले जाएं तो ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ से पकड़ के नीचे ले आएँ तो नीचे ले आएगा। यहाँ से अगर आप लोग सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपका ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। अंडरस्टूड, ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। आगे ये मुझे किस सेक्शन के पास लेके आया है जी? नेक्स्ट सेक्शन इज रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स के सेक्शन में क्या है? रिक्वायरमेंट्स के सेक्शन में क्लास बड़ी सिंपल सी चीज़ है। यहाँ हमने बेसिकली अपने क्लाइंट को जिसने इंशाल्लाह हमारी सर्विस को ख़रीद लिया तो उसको बताना होता है कि हमें क्या रिक्वायर्ड है। तो यहाँ हम लिखते हैं जी थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग माई सर्विस, आई विल नीड द फॉलोइंग थिंग्स टू गेट स्टार्टेड। ये मैसेज को तब नज़र आता है जब वो आपका गिग परचेज कर चुका होता है, मतलब वो ख़रीद चुका होता है और उसके बाद वो अगले स्टेप में आपके पास ये चीज़ें देख रहा होता है, तो ये चीज़ तब पे होती है। अंडरस्टूड, तो इसलिए आप लोगों ने मैसेज स्टार्ट इसी से करना है कि थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग माई सर्विस, बिकॉज इस टाइम पे वो ऑलरेडी आपकी सर्विस परचेज कर चुका है। देन आप लोग यहाँ पर लिखेंगे जी हाई रेजोल्यूशन JPEG PNG JPG image, avoid noisy or grainy images, any specific रेजोल्यूशन। यानी स्पेसिफिक रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि अगर वो बंदा चाह रहा है कि सारे के सारे इमेजेस एक ख़ास विड्थ और हाइट के अंदर सेट करने हैं तो उस सूरत में आप उससे एनी स्पेसिफिक रेजोल्यूशन लाजमी पूछेंगे, ताकि आपको पता हो कि आपने जो इमेजेस हैं वो किस फाइनल विड्थ एंड हाइट के अंदर
जो है ना उसको डिलीवर करने हैं। ऐसा ना हो कि उसने ये मिस कर दिया और आपको डिलीवर करने के बाद सारी सारी चीज़ें दोबारा से रीसाइज करनी पड़ें। तो इसलिए आप लोगों ने ये लाजमी पूछना है। एनी फर्दर डिटेल्स यू थिंक फर्दर इंस्ट्रक्शन, इसके आगे लिख देंगे ऑप्शनल, कि अगर उसके अलावा उसको कोई और चीज़ स्पेसिफिकली प्रोवाइड करनी है तो वो आपको बता दे। अगर नहीं है तो वो ऑप्शनली छोड़ दे उसको, अगर है तो वो आपको खुद बता दे। थैंक्स, और यहाँ आप लोगों ने अपना योर नेम लिख देना। ये योर नेम मैं इसलिए ऐड करा ताकि आपको पता चले कि योर नेम आप लोगों ने स्पेसिफिकली खुद ऐड करना है। ये जो टेक्स्ट है आई एम गोइंग टू प्रोवाइड इट टू यू इन द कमेंट्स, ताकि आप लोगों को पता हो कि ये चीज़ तो सेम रखनी है। ये एक वाहिद चीज़ है जिसके बारे में मैं आपको कह रहा हूँ कि ये आप लोगों ने ऐसे ही रखना है। आंसर मैंडेटरी रखना है और इसको फ्री टेक्स्ट रखना है। ठीक है जी, ऐड हो गया। ऐड पे क्लिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आप अपने सर्विस के लास्ट सेक्शन की तरफ आ जाएंगे, जो कि है जी गैलरी, जहां आप लोग 3 इमेजेस या एक वीडियो 2 इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो गिग इमेजेस के लिहाज से आप लोगों को जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो फाइबर आपको खुद कहता है, आप जेपेग, पीएनजी या जेपीजी ही यूज़ करेंगे इमेज के जो फाइल फॉर्मेट्स हैं। ठीक है, और कोशिश करेंगे कम अज़ कम 550 इंटू 370 पिक्सल ज़रूर रखें। फॉर एग्जांपल आप फोटोशॉप ओपन करें तो एटलीस्ट विड्थ आपने 550 रखनी है और मिनिमम विड्थ 370 रखनी है। फिर वो कहते हैं हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप लोग जो डिज़ाइन है ना वो लैंडस्केप में क्रिएट करें ताकि वो फुल फैल के आए। प्लस वो कह रहा है कि जी अपनी बेहतरीन डिज़ाइन की भी पिक्चर यूज़ करें ताकि आप फाइबर पे अच्छे तरीके से पिक्चर शो करवा सकें। अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये जो इमेजेस यहाँ यूज़ हुए हैं ना, ऑल ऑफ देम आर इन लैंडस्केप। अंडरस्टूड? ऑल ऑफ दीज आर इमेजेस आर इन लैंडस्केप। सपोजिटली मैंने इस बंदे की सर्विस ओपन की तो आप लोग देख सकते हैं इस बंदे का जो इमेज है इट इज़ इन लैंडस्केप। ये इस तरह है, पोर्ट्रेट में नहीं है। जिस तरह फ़ोन होता है ना पोर्ट्रेट में, उस तरह नहीं है। अगर आप देखना चाह रहे हैं कि जी इस बंदे ने कितनी रेजोल्यूशन रखी है तो इमेज कॉपी कर लें। सिंपली गो टू एडोबी फोटोशॉप, आप कंट्रोल एन करें, आपको पता चल जाएगा इसने कितनी रेजोल्यूशन रखी है। इसने रखी है 380 680 इंटू 383। अब फाइबर कह रहा था कि मिनिमम 570 इंटू 330 रखनी है मिनिमम। इसने 680 क्यों रखी है, मैं आपको उसकी रीज़न बताता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप इसको 570 में इन सॉरी 550 इंटू 370 में मिनिमाइज करते हैं ना क्रॉप करके, तो देखते हैं साइडों से हिस्सा कट जाता है। अगर ये डिज़ाइन साइडों से कट जाए तो आपके, मगर अगर आप इतनी सी रेजोल्यूशन के अंदर कोई चीज़ अपलोड करते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि साइडों से ना आपके ब्लैंक स्पेस आ रही होती है जो कि बड़ी बुरी लगती है। तो मिनिमम रेजोल्यूशन मैंने आपको इसलिए बता दी है यहाँ पर कि इतनी तो ज़रूर रखनी जो फाइवर रिकमेंड कर रहा है। पर कोशिश कीजिएगा कि आप जो है वो 650, मैं आपको बता देता हूँ।
ये मैंने कमेंट्स में लिख के बता दिया है कि मिनिमम फाइबर की रेजोल्यूशन कितनी है और रिकमेंडेड कितनी है। अंडरस्टूड? तो उस हवाले से आपको ये परेशानी नहीं होगी। अब अगला सवाल जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, आप लोग बैकग्राउंड रिमूवल के लिए जो इमेजेस डिज़ाइन करेंगे वो कैसे होंगे। यू हैव सो मैनी एग्जांपल्स हेयर, आप लोग देख सकते हैं। लोगों ने डिफरेंट प्रोडक्ट्स से रिलेटेड भी इमेजेस अपलोड किए हुए हैं, लोगों ने ग्रिड्स बना के भी अपलोड किए हुए हैं, लोगों ने किसी पर्सन की इमेज पकड़ के भी बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है। यहाँ पर भी प्रोडक्ट्स, सेम प्रोडक्ट्स, यहाँ पे पर्सन, प्रोडक्ट। मैं आपको रिकमेंड करूँगा इस तरह के एक एक इमेज यूज़ करने को अवॉइड कीजिएगा और बेतरतीबे से इस तरह के इमेज भी यूज़ करने से अवॉइड कीजिएगा जहाँ पर आपको फाइनल रिजल्ट ना शो हो रहा हो। और इस तरह का इतना ज़्यादा गंद डालने के बजाय ना, मतलब बहुत ज़्यादा रश डालने के बजाय बेहतर यह है कि आप लोग आइदर इस तरह का कोई सिस्टम चूज़ कर लें, अगर आपको साथ टेक्स्ट वगैरह ऐड करना ही है तो उसके लिए यहाँ पर एक बड़ी अच्छी एग्जांपल थी ये वाली, ठीक है, जिसमें प्रॉपरली उसने बैकग्राउंड रिमूवल जो है ना वो शो भी करवाया हुआ है, प्लस साथ उसने बहुत कम टेक्स्ट के साथ सर्विसेज वगैरह की डिटेल्स भी बताई हुई हैं। या एक ये अच्छा बड़ा तरीका होता है जिसके अंदर आप लोग जो है ना वो साथ सर्विस का डिटेल्स वगैरह लिख देते हैं। इट कैन बी योर ओन पर्सनल चॉइस। मैं किसी को मतलब बाउंड नहीं कर रहा कि वो कौन सा तरीका का इस्तेमाल करे, बट ये है कि ऐसा ऐसा बैकग्राउंड, ऐसा प्रोडक्ट इमेज चूज़ कीजिएगा, गिग इमेज यूज़ कीजिएगा जिसकी टुक भी बने। मतलब जिस तरह यहाँ आप लोग देख सकते हैं प्रोडक्ट्स को प्रॉपरली उन्होंने क्या किया है, फैला के रखा हुआ है। इस तरह का अवॉइड कीजिएगा जहाँ पर बेसिकली देखने में समझ ना आ रहा हो। इस तरह का रश भी ना डालिएगा जिस तरह इसके अंदर है। इस तरह का बना लें क्लीन सा, इस तरह का भी बना सकते हैं। इस तरह का अवॉइड कीजिएगा एक सेम सिंगल इमेज। तो ये इमेजेस तो आपने खुद ही बनाने, ठीक है, कि बैकग्राउंड रिमूवल भी आप लोगों ने पेन टूल वगैरह से करके। तो एक ये अच्छा बड़ा तरीका है, ये देख लें इस बंदे ने बिफोर एंड आफ्टर करके दिखाया हुआ है। तो इस कुछ इस तरीके से भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। मैं ये चीज़ आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है, कि आप लोग इस चीज़ को कैसे बेसिकली परफॉर्म करते हैं। तो आप लोगों का काम ये है कि प्रॉपरली देख के कल वाली वीडियो को और आज वाली वीडियो को देखने के बाद प्रॉपरली जो है ना वो अपनी रिसर्च करें कंप्लीट, और उसके बाद एक प्यारी सी गिग बनाकर बाय संडे 10 PM उसको पब्लिश करें, ताकि जब मैं असाइनमेंट में आपको जो भी ऐड करने लगा हूँ वो असाइनमेंट दूँ तो आप लोग वहाँ पर अपने गिग का लिंक शेयर करें। देर इज़ अ स्पेसिफिक रीज़न कि मैंने आज का और कल का लेक्चर जो है ना वो स्ट्रीम यार्ड पर नहीं लिया। देर इज़ अ स्पेसिफिक रीज़न, तो इसलिए सिर्फ ये जो गिग क्रिएशन वाला लेक्चर था ना, दैट वाज ऑन OBS। आगे वाले सारे के सारे लेक्चर स्ट्रीम यार्ड पर ही होंगे। ठीक है जी, क्लास में यहाँ पे असाइनमेंट ऐड कर रहा हूँ।
ड्यू डेट है जी संडे 11 PM। अंडरस्टूड। और provide the gig link, upload the gig images in JPEG। इसके अलावा upload the research file। फिफ्थ मेथड ऑफ बैकग्राउंड रिमूवल मैं आपको उस दिन बताऊंगा, मेरा आपसे वादा है, जिस दिन मुझे तमाम ट्रेनीज की बैकग्राउंड रिमूवल की सर्विस बनी मिल गई। अगर कोई बंदा संडे, अगर आप लोग तमाम लोग संडे तक बैकग्राउंड रिमूवल की गिग बना लेंगे, मंडे को पहली चीज़ ही मैं ये बताऊंगा, ये फिफ्थ मेथड है। अगर किसी एक की भी रह गई तो जब तक वो बताएगा नहीं तब तक मैं आपको वो फिफ्थ मेथड नहीं बताऊंगा, जब तक किसी एक भी ट्रेनी की जो रेगुलरली आ रहे हैं उनमें से किसी की प्रोफाइल ना बनी हुई तो प्रोफाइल कह रहा हूँ गिग ना बनी हुई तो तब तक मैं नहीं बताऊंगा। इवन किसी एक की भी ना बनी हुई तो तब तक भी नहीं बताऊंगा। सो आई एम basically asking you to large me create your gig on Fiverr by Sunday 11 PM। Understood? ठीक है जी, आपकी मैंने असाइनमेंट क्रिएट कर दी, ऐड टॉपिक फाइवर हो गया और असाइन कर दी। मैंने पेन टूल से बैकग्राउंड रिमूवल का तरीकाकार नहीं बताया। चलें जी, ये देख लें, यहाँ पर ही देख लें। मेरा ख्याल से मैंने आपको पेन टूल पे काम करना सिखा दिया है, तो बैकग्राउंड रिमूव तो आप लोग ऑटोमेटिकली खुद कर सकते हैं प्रैक्टिस के अंदर, या अगर आप सोचते थोड़ा तो आपको पता चल जाता है कि बैकग्राउंड रिमूवल कैसे होना था। सोचते नहीं है ना, स्पून फीडिंग पे रहते हैं। माशाल्लाह, अदनान पूछे रिसर्च फाइल्स क्या हैं। ये वो फाइल है जिसके अंदर आपने अपने गिग की रिसर्च के लिए जो पॉइंट्स और चीज़ें क्रिएट की थी ना, जिस तरह मैंने कल एक डॉक्यूमेंट नोट पैड की फ़ाइल के अंदर, टेक्स्ट एडिट की फ़ाइल के अंदर सारी की सारी अपनी रिसर्च कंप्लीट की थी कि एक टाइटल मैंने कौन सा रखना है, कौन से दो तीन जो है ना मैंने वो चूज़ किए थे फाइनली, उनमें से एक चीज़ सेलेक्ट की थी। ये वो चीज़ें हैं। ये देख लीजिए, पेन टूल की मदद से मैंने बैकग्राउंड रिमूवल के लिए सिलेक्शन क्रिएट कर ली पाथ कंप्लीट करके। मैंने कंट्रोल जे किया, आप लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड रिमूव हो चुका हुआ है। इतना सा तो काम था। जी उमर फारूक, मुझे दोबारा मैसेज कीजिएगा, मैंने सुबह आपके मैसेज को रिस्पॉन्ड तो किया। तो दिस इज़ हाउ यू बेसिकली रिमूव द बैकग्राउंड। मैंने सिंपली पेन टूल से बैकग्राउंड पाथ क्रिएट करके, सिलेक्शन क्रिएट करके, न्यू न्यू उससे सिलेक्शन क्रिएट करके कंट्रोल जे पे जाकर नई लेयर पे उसको कॉपी कर लिया। आप लोग देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। तो पेन टूल से बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से रिमूव करते हैं। आई बिलीव मोहम्मद तस्नीम ने क्वेश्चन किया था। ओके, आई बिलीव मोहम्मद तस्नीम, आपका जो क्वेश्चन है वो उसका आंसर आपको मिल गया होगा। अगर नहीं मिला तो आप मुझे दोबारा बोल सकते हैं। ओके, दैट इज़ गुड, आपको क्लियर हो गया। तो क्लास मंडे को मेरी आपसे मुलाकात होगी, बट
संडे 11 बजे तक मुझे आप लोगों के नोटिफिकेशन मिल जाने चाहिए कि आपकी गिग बन गई हुई है। जिन लोगों की प्रोफाइल कंप्लीट नहीं हुई, इमीडिएटली कांटेक्ट मी आफ्टर जुमा की नमाज अराउंड 2:30 बजे आप लोग मुझे कांटेक्ट कर लें, ठीक है। जिन लोगों की प्रोफाइल कंप्लीट नहीं हुई, ताकि मैं उनके प्रॉब्लम्स आज शाम तक क्लियर करके आपको सैटरडे संडे का पूरा 48 घंटे मिल जाए काम करने के लिए। अंडरस्टूड? दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड आज के लेक्चर में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मंडे को सेम टाइम 2 PM पे स्टार्ट होगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जुम्मे का बबरकत दिन है। अपने लिए और मेरे लिए और कौम और मुल्क के लिए भी दुआ कीजिएगा।